अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके पानी में डूब गए। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर झील में तब्दील हो गया। 200 से 350 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। हुक्काम ने कहा सख्त मसाइल का है सामना। चीन में भी आंधी और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रेस्क्यू टीमों ने कई अफराद की बचाई जानें। अमेरिका के ओहायो में पुलिस के खिलाफ एहतजाजियों ने पुलिस पर सियाह फाम अशखास को जुल्म का निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर से किया मुखातिब। रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी ने अराकीन को दिए हैं कई पैगाम। और भारत में गुर्बत और महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी गरीब कल्याण की बात करती है। कांग्रेस का रिमार्क। गौरव वल्लभ ने कहा बीजेपी खानदानी सियासत में है मुब्तला। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। कई वसी व अरीज़ मैदान झील में तब्दील हो गए। मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश के बाद कई नशबी इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई कारें पानी में फंस गई थीं। इमदादी टीमों ने लोगों की जानें बचाई हैं। हज़ारों लोग महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। साउथ वेल्स की एक वजीर का कहना था कि हमें कई मुहाज़ों पर ख़तरात का सामना है। उनका कहना था कि कई डैम्स और नदियाँ ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आवाम को मज़ीद मसाइल का सामना हो सकता है। Water to remain in the dams. They are starting to spill. The rivers are flowing very fast and very dangerous, and then we have the risk of flash flooding depending on where the rains are. So there's a lot of risk out there that our community needs to be aware of, and I ask you to heed the उधर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर झील का मंजर पेश कर रहा है। सिडनी के बेशतर रिहायशी इलाके और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। ड्रोन फुटेज में देखे गए एक मंजर में वीडियो में कई मकानात पानी में डूबे हुए देखे गए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि सिडनी में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सिडनी के ही कई इलाकों में 350 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। सिडनी में शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जो पानी में ना डूबा हो। कई इलाके झील का मंजर पेश कर रहे हैं। एक ही रात में शदीद तरीन बारिश के बाद सिडनी का मरकजी डैम पूरी तरह भर चुका है और ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तेज़ आंधी ने भी अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। सिडनी के साहिल इलाके में तेज़ हवाओं की वजह से समुद्री झाग सड़कों पर आ रहा था। सिडनी में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों के बाद आम जिंदगी पूरी तरह मफलूज हो गई है।
उधर जनूबी चीन में बदतरीन आंधी और मूसलाधार बारिशों से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर देखी गई। चीन के चौजौ, यांगचून, यांगजीन में आंधी और मूसलाधार बारिशों से कई झाड़ उखड़ गए। इमदादी टीमों को सड़कों को साफ करते देखा गया। एक इमदादी टीम को बारिश में फंसी कार से मुसाफिरीन को निकालते हुए भी देखा गया। चीन में जबरदस्त आंधी और तूफान से कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई जगहों पर बरक़ी मुनक़ता हो चुकी है। 由于救援及时，车上5人全部脱险，并无大碍。据了解，当时因台风降雨，河流水位猛涨，淹没桥梁，驾驶河水冲出20米远后，卡在了河道中央的石头上，车辆免于沉没。落地时直径达10至20米，潮安区福阳镇出现了龙卷风，自东南向西北方向移动。 खबर अमेरिका से। अमेरिका के ओहायो में एक ब्लैक शख्स की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद एहतजाज शुरू हो गए हैं। ओहायो के एक्रोन में ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब जेलेन वॉलकर को पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोका था, मगर वॉलकर रुके नहीं, अपनी कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। पुलिस ने वॉलकर पर फायर किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूएस पुलिस सियाहफाम अशखास को निशाना बना रही है और बेकसूरों को अपनी गोली का निशाना बनाती है। मुजाहिरीन पुलिस अमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। So when I first heard the news, it was like, I thought they got the names wrong. I thought they got somebody else, but... यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कारकीव में लड़ाई में शिद्दत पैदा हुई है और रूस की जानिब से वहशियाना बमबारी की जा रही है। इन्होंने कहा है कि रूस फ्रंट लाइन पर भी ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है, जबकि डोबनास, लोहानसिक और कारकीव में भी रूसी बमबारी जारी है। इन्होंने कहा है कि खारसिन के इलाके एवेन्यू से रूसी फौजियों को पीछे हटना पड़ा है। Бойові дії тривають по всій лінії фронту на Донбасі. Епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки і Херсонської області. Продовжуємо тиснути на півдні нашої держави. У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте. Сьогодні армія Росії продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже 6 ракетних ударів, загалом 12 ракет по Миколаєву, по Донеччині. Продовжились авіаційні удари, жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту на Донбасі. Епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки і Херсонської області. Продовжуємо тиснути на півдні нашої держави. У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, вона є. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी के इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सब के लिए एक अहमियत रखता है। इन्होंने कहा है कि सरदार पटेल ने मुत्तहद भारत की बुनियाद रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी के उन अराकीन को पैगाम दिया है जो सख्त मसाइल से दो चार हैं और इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद वाज़ेह है और हमें अपने अमल को मुकम्मल करना है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत ही अभिनंदन किया कि इतने बड़े चैलेंजेस में भी उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी
जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। हैदराबाद में बीजेपी के आमिला इजलास का दूसरा दिन रहा, जिसमें दर्जनों बीजेपी लीडर्स ने शिरकत की। आज मीडिया से मदन कौशिक, नीता दुग्गल, मनोज तिवारी और शाहनवाज हुसैन ने बात की और नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए पैगाम पर मैसेज दिया है। क्या मार्गदर्शन किया, क्या कहा मनोज जी आप लोगों से? लोगों ने तुष्टीकरण के लिए काम किया, अब हमें तृप्तिकरण के लिए काम करना है। द बेस्ट मैसेज फॉर टुडे कि पहले के लोगों ने तुष्टीकरण के लिए काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी को तृप्तिकरण के लिए काम करना है। हर वर्ग को तृप्ति हो और तेलंगाना में भी उसको लागू करना है। लोकल पॉलिटिक्स के बारे में नमस्कार। आज सबसे बड़ा मैसेज क्या था प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा है कि हमको श्रेष्ठ भारत बनाना है और उसके लिए आम जन के पास जाना है। हम सभी को अपनी जो जन योजना है उनको लोगों तक पहुंचाना है और उनको लाभ देना, जो हम दे रहे हैं उसको लेकर हम जगह जगह जाएं और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अपना काम, जिस तरह हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूरा करना हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही विचार है, वो है राष्ट्र नेशन। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में वो उत्साह पैदा किया है, एक जोश भरने का काम किया। हम सेवा के साथ सरकार में भी रहें और सेवा का काम भी करें। हर क्षेत्र में सेवा से जोड़ना है और पूरे देश को सर्वव्यापी बनाना है पार्टी को। इस काम के लिए हमें प्रेरणा दी। हैदराबाद में आप हैं, तेलंगाना को कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब भारत हर महाज पर नाकाम हो चुका है, दुनिया भर में सबसे महंगी पकवान गैस भारत में फरोख्त हो रही है, बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा है, जीडीपी बर्बाद हो चुकी है और बीजेपी नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की बातें करते हैं। इन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया। पुत्र अगर बन जाता है एमएलए तो वो वंशवाद नहीं है, पर दूसरी पार्टी में ऐसा हो जाए तो वो वंशवाद है। ये दोहरा चरित्र बंद कीजिए। आप ये बताइए कि आज आपकी जब नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो पहली लाइन पे ये जो 10 लोगों का नाम मैंने लिखा, वो आज राजनीति में सिर्फ और सिर्फ वंशवाद के कारण है। और गरीब कल्याण के ऊपर आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं सर, कैसे देख रहे हैं? दुनिया में गैस की, एलपीजी की सबसे ज्यादा कीमत पीपीपी मोड पे हिंदुस्तान में है और ये गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। लगातार बेरोजगारी का लेवल 7.5 से 8% बना हुआ है, ये गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स 15 साल के उच्चतम स्तर पर है, ये गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हर गुजरते महीने उसके फोरकास्ट रिजर्व बैंक और दुनिया की सारी एजेंसीज कम करती जा रही है, ये गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। आपने गरीब कल्याण नहीं किया है, आपने पिछले 8 साल में अडानी और अंबानी का कल्याण किया। A&A कल्याण इज नॉट इक्वल टू गरीब कल्याण। जब 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय कोरोना के दौरान गिर रही थी, उस समय दुनिया में, एशिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हिंदुस्तान के गौतम अडानी जी बन रहे थे। वो कौन सा फॉर्मूला है मोदी जी? एक बार अडानी जी के साथ मन की बात करिए और देश को बताइए कि वो कौन सा फॉर्मूला है कि जब लोगों की आय गिर रही थी और उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि उनकी आय बढ़ रही थी और ऐसी रफ्तार से बढ़ रही थी कि आज वो एशिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हो गए। क्या इसे गरीब कल्याण कहा जाता है क्या? मेरे अनुसार अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इसे गरीब कल्याण नहीं कहा जाता है, इसे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कहते हैं, जो आज अपने खानदानी सियासत पर बात करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी के सैकड़ों लीडर्स इस वक्त खानदानी सियासत में डूबे हुए हैं। गौरव वल्लभ ने बीजेपी के 10 लीडरों के नाम गिनवाए और यह साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी में खानदानी सियासत मौजूद है और बीजेपी इसमें मुब्तला है। कार्यक्रम में बैठे नहीं होंगे। अगर वो बैठे होते, अगर वो अटेंड कर रहे होते तो ऐसी बात नहीं करते।
हेमंत जी, मैंने तो टीवी पर देखा, पहली लाइन पे बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, पंकज सिंह जी, वो क्या है? अनुराग ठाकुर जी, वो क्या है? मंच पर इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे पीयूष गोयल जी, वो आज मंत्री क्यों हैं? क्योंकि उनके पिता भी पहले मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पास किया, वो क्यों है मंत्री? क्योंकि उनके पिता भी प्रधान साहब अटल जी के साथ में मंत्री थे। तो आप दूसरों के जब सवाल पूछते हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे आपका क्या टिप्पणी है, वसुंधरा राजे सिंधिया पे क्या टिप्पणी है, दुष्यंत सिंह पे क्या टिप्पणी है, राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह पे क्या टिप्पणी है, धूमल साहब के पुत्र अनुराग ठाकुर साहब पे क्या टिप्पणी है? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। येदुरप्पा जी के पुत्र पे क्या, विजेंद्रन जी पे क्या टिप्पणी है? इन सवालों का जवाब दीजिए। और आप आपने जब वंशवाद की बात करते हैं तो आपके यहां अगर कोई पुत्र, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी इस वक्त मगरूर हो चुकी है, इसकी एक वजह कांग्रेस भी है, क्योंकि कई कांग्रेसी लीडर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा है कि दिल्ली, पंजाब के बाद अब गुजरात में भी आम आदमी की सरकार बनेगी और यहां पर भी बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। अमरावती और उदयपुर कत्ल मामले पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि इस तरह से भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। है कि कांग्रेस तो उनको रिप्लेस कर नहीं सकती है। पिछली बार भी लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस को खूब वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए। तो इसीलिए बीजेपी के अंदर बहुत अहंकार आ गया है। इस बार लोग बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अभी हम सीधे वहां जाएंगे। आज लगभग 7,000 साढ़े 7,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। इतने कम समय के अंदर इतने बड़े स्तर पे संगठन का विस्तार कोई मामूली बात नहीं है। तो जाहिर तौर पे आम लोग जो हैं गुजरात के, वो बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि अगली सरकार गुजरात के अंदर अमरावती के बाद उदयपुर जिस तरह से इंफ्लुएंस का देश में माहौल बनता जा रहा है, बहुत गलत है जो भी हो रहा है। इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश में शांति होनी चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहें और इसकी हम केरला के मालापुरम कॉलेज में राहुल गांधी ने आला नंबरात से कामयाब होने वाले तुलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर राहुल गांधी को अमल कॉलेज की जानिब से तहनीत भी पेश की गई। वाज़ेह है कि राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर हैं और बीजेपी मुसलसिल राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बना रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। ज़राए के मुताबिक जी न्यूज़ में एक डिबेट के दौरान एक वीडियो चलाया गया जिसमें राहुल गांधी को उदयपुर मुलजमीन के लिए लफ्ज़ बच्चे कहते सुना गया। कांग्रेस ने इस वीडियो को झूठा और एडिटेड बताया है। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी एमपी और न्यूज़ चैनल के एंकर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में तेज बहाव देखा जा रहा है। इसी दरमियान वाटर रेस्क्यू पुलिस ने एक शख्स को पानी में डूबने से बचा लिया जो स्नान करने गया था। पानी के तेज बहाव के बायस वो डूब रहा था मगर पुलिस ने इसे बचा लिया। इंतजामिया ने अवाम से पानी के तेज बहाव के बायस गंगा नदी में स्नान ना करने की सलाह दी है। स्नान कर रहा था। हम लोगों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि गंगा में बहाव बहुत ज्यादा है। तो फौज ने कश्मीर के किश्तवाड़ में दरिया चिनाब में काम करने वाले मजदूर को इमरजेंसी बुनियाद पर रेस्क्यू किया है जो काम के दौरान बीमार पड़ गया था। कश्मीर के श्रीनगर में फौज और मुकामी एनजीओज की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की गई। इस मेडिकल कैंप से सैकड़ों अवाम ने इस्तेफादा किया है। अवाम ने फ़ौज और मुकामी एनजीओज का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में भी इसी किस्म के मेडिकल कैंप मुनक्किद करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बहुत ज़्यादा जलता है।
महाराष्ट्र असेंबली में कल फ्लोर टेस्ट होगा। बीजेपी शिवसेना ने जीत की उम्मीद का इजहार किया है। आज महाराष्ट्र के खुसूसी इजलास में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र लेजिस्लेचर असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। राहुल नार्वेकर को तायद में 164 वोट मिले, जबकि मुखालिफत में 107 वोट डाले गए। इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उनको मुबारकबाद देते हुए उन्हें स्पीकर की नशिस्त तक पहुंचाया। इस मौके पर राहुल नार्वेकर ने तमाम अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बीजेपी वर्कर्स की जानिब से खुशी का माहौल देखा गया। असेंबली स्पीकर के इंतखाब के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने असेंबली में अपना खिताब किया। उनका कहना था कि बीजेपी शिवसेना हुकूमत ने चार्ज हासिल कर लिया। ये हुकूमत बाल ठाकरे के एतक़ादात पर कायम है। हमने अब तक देखा कि लोग अपोजिशन को हुकूमत सौंपते हैं, लेकिन इस मरतबा हुक्मरान लीडरान अपोजिशन बन गए हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तारीफें भी की। या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब, या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जयंतराव 2 मिनिटात बोलतो ना, जेपी नड्डा साहेब यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। सगळ्यांना वाटलं होतं की आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री बनतील आणि एकनाथ। महाराष्ट्र आने असेंबली में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी खिताब किया। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत बीजेपी शिवसेना इत्तेहादी हुकूमत महाराष्ट्र की उम्मीदों को पूरा करेगी। इन्होंने स्पीकर से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें तवक्को है कि आपका भी इसमें भरपूर ताउन हासिल रहेगा। असेंबली के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की और इन्होंने कल के फ्लोर टेस्ट को कहा है कि उसमें बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद कामयाब रहेगी। इन्होंने अमरावती में हुए कत्ल पर भी अफसोस का इजहार किया। क्रूरतापूर्ण इस प्रकार का सारा व्यवहार है। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है, इसके कोई बाहरी कनेक्शन है क्या, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश के अंदर एक तनाव पैदा हो, इसलिए कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही है, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी तफ्तीश होगी। और साथ ही में शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके पानी में डूब गए। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर झील में तब्दील हो गया। 200 से 350 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। हुक्काम ने कहा सख्त मसाइल का है सामना। चीन में भी आंधी और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रेस्क्यू टीमों ने कई अफराद की बचाई जानें। अमेरिका के ओहायो में पुलिस के खिलाफ एहतजाजियों ने पुलिस पर सियाहफाम अशखास को जुल्म का निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर से किया मुखातिब। रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी ने अराकीन को दिए हैं कई पैगाम। भारत में गुर्बत और महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी गरीब कल्याण की बात करती है। कांग्रेस का निमाब गौरव वल्लभ ने कहा
बीजेपी खानदानी सियासत में मुब्तला। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।